आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इंटरनेट द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर, ठीक है, जो हिंदी का मॉडल सेट 2 करेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो एंजॉय कीजिएगा, ऐश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, पढ़िए इसको और अपने से भी बनाइए, हम तो है आपके सामने। क्या है पहला क्वेश्चन कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा। ठीक है, ये तो भूगोल का क्वेश्चन है। अगला देखिए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है। ठीक है, सही बात है। जाति के आधार पर आप किसी को बांट दीजिएगा तो गलती बात है। ठीक है, जो मन है वो काम कर सकता है। अगला देखिए 3 नंबर, 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो 20 के जो दांत है वह कहानी है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला देखिए 4 नंबर, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ठीक है, तो काली रंग की थी। क्या थी? काली रंग की। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, पाठ और लेखक के नाम आपको याद करना होगा, याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 6 नंबर देखिए, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? निरिवंश जो विद्या है इसका जो संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अगला देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति। पाशवी वृत्ति का मतलब होता है जन्म से ही आपके साथ है। ठीक है, कोई दिक्कत? जन्मजात से कौन है? नाखून है। चलिए अगला देखिए 8 नंबर, गुना करमुले का जन्म किस राज्य में हुआ था? इतना आसान है, भूगोल का क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? ठीक है, तो बहादुर जो है, ठीक है, यह नेपाली पहाड़ी गोरखे की है। ठीक है, नेपाल का एक लड़का है, उसका यह कहानी है। इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला देखिए कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो इसका जो विकास जो होता है, ठीक है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो जो है ना ये 11 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ के घराने के। ठीक है, पढ़िएगा पूरा भूगोल का क्वेश्चन ये है, कहानी भी है। अगला देखिए 12 नंबर, अविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ठीक है, तो ये भी भूगोल का क्वेश्चन है 12 नंबर, या दक्षिणी फ्रांस का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, ये भी भूगोल का क्वेश्चन है कि मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी क्या? परछाई। ठीक है, क्या परछाई नज़र आती है? ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नज़र नहीं आता है। किसने कहा था? दीदी ने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे आते हैं 14 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां का एक प्रसिद्ध डैश थे। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का जो एक प्रसिद्ध है शहनाई वादक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डैडी। ये करिएगा। ठीक है, आते 15 नंबर देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? गांधी जी का जो है शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से क्या गांधी जी का अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ठीक है, क्या है? हृदय की शिक्षा, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? हरि कीर्तन का है। ठीक है, हरि कीर्तन कीजिए और स्वर्ग को पाइए। किसने कहा? कहते हैं नानक जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो प्रेम वाटिका। ठीक है, रसखान कौन सा ग्रंथ लिखे थे? तो प्रेम वाटिका। आपको ग्रंथ के भी नाम याद करना होगा, इसको देखना होगा। अगला देखिए कि घनानंद की कविताओं की भाषा है। ठीक है, तो घनानंद की जो कविता की जो भाषा है तो वह ब्रज भाषा में है। ठीक है, कौन भाषा में? ब्रज भाषा में। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला देखिए, क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? 19 का जो आंसर है, क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? तो मुस्लिम। ठीक है, कोई दिक्कत? डी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता को जो रचनाकार है, ठीक है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, कौन आंसर हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिद्दीनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की है? तो 33 करोड़। ठीक है, कि 33 करोड़ जनता आएगी और सिंहासन खाली आप कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपका जो है ना वीडियो साफ नहीं है, क्वालिटी इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तब आपको साफ से सुंदर से दिखाई देगा। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। माँ कहानी, सॉरी मैं क्या आ गया,
क्या है, मैं कहानी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, मैं कहानी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। अगर देखिए 23 नंबर कि आत्मजयी किसकी रचना है, तो रचना भी आपको याद करना होगा। तो ये रचना जो है कुंवर नारायण की, ठीक है, रचना तो रट्टा मारना होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो आप लोग भी है ना इसको आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो बहुआ लिखा क्वेश्चन है। 25 का जो है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ किसकी रचना है, तो बिरजू महाराज, तो कौन उड़ा दीजिएगा, तो बिफोर बॉल, ठीक है। आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के जी के, तो आपको तो याद ही होगा। अब आगे आते हैं, चलिए अभी बहुआ लिखा क्वेश्चन है 28 नंबर कि मंगमा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था, तो पोते के लेकर के, क्या आंसर हो जाएगा, पोते के लेकर मंगमा के विवाद था। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए ढहते विश्वास कहानी लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मी के पति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ए फॉर एप्पल। आगे आते हैं सीता के कितने बेटे थे, तो 3 गो बेटा था। कौन कौन है, तो कैलाश नारायण बिजू, तो याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता था वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, ठीक है, तो व्यवहार कुशल थे। क्या आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग, आंसर हो जाएगा 31 का, व्यवहार कुशल थे, वो अच्छा से व्यवहार करते थे। आगे आते हैं, नगर कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के जो लेखक है ना, तो नगर कहानी के लेखक जो ईश्वर पेटलीकर है, कौन है, ईश्वर पेटलीकर जो है नगर कहानी का लेखक हुए। आगे आते हैं, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी, तो घुटन, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सुरेश का संधि विच्छेद होगा, तो ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर जोड़ इस, सुरेश, ठीक है, कोई दिक्कत, सूर जोड़ इस माने सुरेश, ठीक है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा स्वर्ण वर्णों की जो संख्या होती है, तो 11 आंसर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत, 11। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान बताइए, तो घ बोलने पर कंठ इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूट का उदाहरण है, योग रूट का आपका उदाहरण बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचानन, क्या हो जाएगा, बिफोर बॉल, ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुआ लिखा है, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सा सी संज्ञा है, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना जो है द्रववाचक, ठीक है, सोना क्या है, द्रववाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 को भेद होता है, इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाक्य है, लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाक्य है, तो कर्तवाच्य, ठीक है, क्या है, कर्तवाच्य है, इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे आते 41 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो 4 भेद होते हैं, ठीक है, ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे अगला देखिए, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, अमृता कलम से लिखती है, तो से, ठीक है, से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो करण से, तो बिफोर बॉल। आगे आते हैं, ने अन में कौन सा संधि है, ठीक है, ने प्लस अन में कौन सा संधि है, ये बताना है, ठीक है, अयादि है, ठीक है, अयादि संधि है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, अगला देखते हैं 44 देखिए, गै प्लस अक की संधि होगी तो गायक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इस चिन्ह को किस विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है, इसका क्या नाम जानते हैं, तो अर्ध विराम, 45 का आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। आगे आते, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चांद का जो पर्यायवाची शब्द होता है शशि होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चंद्रमुख में कौन सा समास है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय है, कौन समास है, तो कर्मधारय है। ये आगे आते हैं कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुदरी का लाल मुहावरे का जो अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, निर्धन गरीब में गुनी का जन्म होना, ठीक है।
अनुज का विलोम क्या होगा, अनुज का होता है अग्रज, ठीक है, ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे देखें, नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध आपको बताना है, कौन सा शुद्ध है, तो परिस्थिति शुद्ध है, ये क्या है, परिस्थिति शुद्ध है, ये सब क्या है, अशुद्ध है। आगे आते हैं, भारत माता किस कवि की रचना है, तो जो भारत माता है ये किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है, तो बताइए, तो सुमित्रानंदन पंत जी की है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए 52 का आंसर देखते हैं, 52 पढ़ते हैं कि पंत जी किस पंत जी किस समय की कवि है, तो छायावादी कवि है। पंत जी जो है छायावादी कवि है। कौन कवि है, छायावादी कवि है। आगे देखिए, प्रेम घन्य रसिक समाज की स्थापना कब की, प्रेम घन्य रसिक समाज की स्थापना कब की, ये आपको बताना है, तो 1874 ईस्वी में, तब वो लेखा क्वेश्चन है। आगे देखिए, रसखान के चित्तचोर कौन है, ठीक है, तो कृष्ण जी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 55 देखिए कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था डुमरांव में हुआ था। ये तो जन्म स्थान इसे याद करना होगा आपको। आगे आते हैं 56 नंबर, देवनागरी किसे कहा जाता है, देवनागरी जो किसे कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, काशी को, ठीक है, काशी को क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला भी यही क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र। अगला देखिए, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर, ये बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, तो जर्मनी के रहने वाले थे। पपाती कौन थी, तो बली अमाल की बेटी थी। पपाती कौन थी, तो बली अमाल की, ठीक है, किन्हें है, बली अमाल की बहन है, बली अमाल की पुत्री है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो आप लोग पूरा उड़ा दिए होइएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, क्या हो जाएगा 2। योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ जो शब्द है पंकज भी है, दशानंद भी है, लंबोदर भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे आते हैं, व का उच्चारण स्थान है, तो व का जो उच्चारण स्थान आपको बताना है दंत और ओष्ठ, ठीक है। आगे आते हैं, जीवनानंदन दास की कृति नहीं है, तो इसमें जीवनानंदन दास की जो कृति है वो नहीं बताना है, कौन है, गीतांजलि, ठीक है, यह कृति इनका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि लाइफ एंड सॉन्स के कवि कौन है, लाइफ एंड सॉन्स के कवि कौन है, ये आपको बताना है, तो रेनर मारिया रिल्के, ए फॉर एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं 65 नंबर, हमारी नींद कविता की विद्या है, हमारी जो नींद कविता इसका विद्या बताना है कि कैसा है, ये भी आपको याद करना होगा, तो इसका विद्या जो है कविता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, हमारी नींद जो पाठ की विद्या है कविता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे 66 नंबर की एक बीज की हत्या पाठ के लेखक कौन है, तो बहुआ लेखक क्वेश्चन है, बताइए कौन है, तो इसका लेखक है कुंवर नारायण, ठीक है। चलिए ए फॉर एप्पल। आगे आते हैं, घनानंद किस धारा की कवि है, तो घनानंद रीति मुक्ति धारा की कवि है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। घनानंद को प्रेम के पीर कवि भी कहते हैं, घनानंद को क्या कहते हैं, प्रेम के पीर कवि कहते हैं, और रीति मुक्ति की धारा कहती है, ठीक है। इनका जो घनानंद के प्रेमी का क्या नाम है, प्रेमिका का रसखान, सॉरी रसखान बोल रहे हैं, सुजान, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि बंका का अर्थ होता है तो टेढ़ापन, ठीक है, बंका का अर्थ क्या होता है, टेढ़ापन। रसखान की भक्ति है, तो रसखान की जो भक्ति है, ठीक है, तो इसका बताना है आपको कि सगुण भक्ति है, कौन भक्ति है, सगुण भक्ति है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका जो किसकी रचना है, ठीक है, तो रसखान की है। आगे आते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, तो 5 लड़कियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ थी, 5 लड़कियाँ थी, कितनी लड़कियाँ थी सेन साहब के, ठीक है, 5 लड़कियाँ। आगे आते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 10 ईस्वी में हुआ था, तो नलिनी बिलोचन का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो ये आपको बताना है, तो 8 फरवरी 1916 में, कब हुआ था, 8 फरवरी 1916, 8 फरवरी 1916, ये आपको बताना है। चलिए अगला देखिए 73 नंबर के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है कितना है, ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, क्या कौन सा सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम बताना है, क्या कौन सा सर्वनाम बताना है, तो क्या है, तो क्या जो है तो प्रश्नवाचक, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 74 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं
कि रूसी क्रांति डैश ईस्वी में हुई। जो रूसी क्रांति हुई वो कब हुआ, तो यह हुआ 1917 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 77 नंबर देखिए, शेक्सपियर मूलतः थे, शेक्सपियर जो क्या थे, शेक्सपियर क्या थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाटककार थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं जारशाही का संबंध किस देश से है, जारशाही का। ठीक है, जारशाही का संबंध, ठीक है, किस देश से है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह क्या है, रूस से है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, गुरु नानक डैश धर्म की प्रवर्तन किए थे। गुरु नानक जो है किस धर्म के प्रवर्तक किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिख धर्म के। कौन धर्म के, सिख धर्म के। आगे आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अनामिका का हिंदी के साथ डैश में भी लिखती है, तो अंग्रेजी में भी बकलोलिया लिखती है। आगे आते हैं, मंगमा की बहू डैश थी, तो नजमा थी। मंगमा की बहू कौन थी, तो नजमा। मंगमा की बहू कौन थी, तो नजमा। चलिए आगे आते हैं, धरती कब तक घूमेगी पाठ का लेखक कौन है, तो सावरदैया। ठीक है, तत्व पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं, तो तत्व पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, बतवे किए थे ऊपर। बली अमाल होगा यानी अमाल। बली अमाल की पुत्री का क्या नाम था, तो पपाती। क्या नाम था, पपाती। आगे आते हैं, चलिए अव्यय के भेद होते हैं। ठीक है, तो 2 भेद होते हैं। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, भर। ठीक है, उपसर्ग पहले या प्रत्यय बाद वाला लिखते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है रहस्य खोलना। क्या खोलना, रहस्य। ठीक है, क्या खोलना, रहस्य। अगला क्वेश्चन आते हैं 89 नंबर, समझौता में कौन सा प्रत्यय है, समझौता, तो औता होगा। क्या होगा, औता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 89 का आंसर डी। आगे आते हैं कि रंगप्पा क्या खेलता था, तो जुआ खेलता था। रंगप्पा क्या खेलता था, तो जुआ खेलता था। क्या खेलता था, जुआ के नहीं है, तो डी में है। ठीक है, आंसर डी। दही कौन बेचता था, तो मंगमा। दही कौन बेचता था, मंगमाई। भूगोल का क्वेश्चन है। कवि अगले जन्म में क्या बनना चाहती है। ठीक है, क्या बनना चाहती है, तो कवि जो अगले जन्म में बनना चाहता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा 92 का जो आंसर होगा, हंस बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, हंस। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम है, रेनर मारिया जो रिल्के है इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का जो नाम है जोसेफ रिल्के है। इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। अगला देखिए, रंगप्पा का घर कहाँ था। ठीक है, वेंकटपुर में था। ठीक है, मंगमाया गाँव में वेंकटपुर। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। आगे आते हैं, विद्यालय है। विद्यालय आपको बताना है कि विद्यालय क्या है, तो विद्यालय क्या है, यौगिक है। आगे आते हैं, अक्ल के अंधे गाठे के पूरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ जो होगा, ठीक है, बुद्धिहीन किंतु धनवान। बुद्धिहीन किंतु धनवान है, बुद्धि है बाकी धनवान, बुद्धि ना है बाकी धनवान है। बुद्धि मतलब बकलोलबा है बाकी धनी मनी व्यक्ति है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सागर भी और परावर भी। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। आगे आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उप का अर्थ होता है, उप 99 का उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप। ठीक है, समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप। 100 नंबर, रात दिन में डैश समास है। रात दिन में क्या समास है, ठीक है, तो द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।